उज्ज्वला कनेक्शन वालों को बड़ा झटका, सरकार ने घटाई सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर की सब्सिडी में कटौती की है। पहले जो साल में 9 सिलेंडर मिलते थे, अब लाभार्थियों को सिर्फ 4 सिलेंडर ही मिलेंगे। इससे पहले भी सरकार ने सिलेंडर की संख्या में कटौती की थी। नीट री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर MI-17 हेलीकॉप्टर में सेंटर्स तक पहुंचेंगे। पेपर लीक रोकने के लिए IAF करेगी मदद। नीट री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देश भर में स्थित सेंटर्स पर इंडियन एयरफोर्स की मदद से पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स अपने MI-17 हेलीकॉप्टर और अन्य सैन्य विमानों को लगाएगी। 21 जून को नीट री एग्जाम का आयोजन होगा। सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म, 25 एजेंडों पर लगी मोहर। पटना में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक मामलों से जुड़े कई अहम फैसले किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जो सम्राट कैबिनेट की बैठक से जुड़ी है। पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। RTO नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, 50 साल तक वैध हो सकता है DL। कई सेवाएं होंगी पूरी तरह ऑनलाइन। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन सेवाओं को लेकर बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस 50 साल की आयु तक वैध हो सकता है, जबकि वाहन ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल जैसी सेवाएं ऑनलाइन की जा सकती हैं। बिहार में जीवित महिला को सरकारी रिकॉर्ड में बता दिया मृत। दफ्तरों के चक्कर काट रही पवित्र देवी, मानवाधिकार पहुंचा मामला। मुजफ्फरपुर में 75 वर्षीय पवित्र देवी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके चलते उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई। 3 महीने से पेंशन नहीं मिलने का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया। गोपालगंज में गौ संरक्षण के समर्थन में मुस्लिम समाज का प्रदर्शन, बूचड़खाने बंद करने और गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग। गोपालगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने गौ संरक्षण और सामाजिक सौहार्द के समर्थन में जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने बूचड़खानों पर रोक, गौ संरक्षण के लिए सख्त कानून और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पटना में फायर सेफ्टी पर सख्ती, आधा दर्जन होटल और संस्थानों को सील करने का आदेश। 6 अस्पतालों पर भी एक्शन की तैयारी। पटना में अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन सख्त है। फायर ऑडिट में खामियां पाए जाने के बाद 6 होटल और संस्थानों को सील करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि 6 अस्पतालों पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। गन्ना किसानों को बड़ी राहत, सासा मूसा चीनी मिल का 42.99 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान स्वीकृत। सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला। गोपालगंज के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सासा मूसा चीनी मिल से जुड़े किसानों की 42.99 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी करने को मंजूरी मिल गई है। सरकार के इस फैसले से हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। वायरल वीडियो केस में मोकामा विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह को राहत बरकरार, गिरफ्तारी पर कुछ दिन तक लगी रोक। वायरल वीडियो मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को अदालत से राहत मिली है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखते हुए जांच रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम से 3 एयर इंडिया विमान क्षतिग्रस्त, DGCA ने शुरू की जांच। 7 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज हवाओं के कारण एयर इंडिया के 3 A320 विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्राउंड इक्विपमेंट और बाहरी मलबे के टकराने से हुए इस नुकसान के बाद DGCA ने जांच शुरू कर दी। सनातन विरोधी मत बनिए, 2027 में भुगतना पड़ेगा खामियाजा। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर बोला हमला। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लगाया, जिस पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। पाठक ने अखिलेश की सोच को बाबरवादी और सनातन विरोधी करार दिया है।
विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा, मजदूरों पर गिरा पिघला हुआ स्टील, आज की मौत और कई घायल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा हो गया। प्लांट के SMS2 और STC3 हीट फैसिलिटी में बड़ी मात्रा में पिघले हुए स्टील के रिसाव से 8 कर्मचारियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। LG की अध्यक्षता में DDMA की बैठक, रिटायर्ड अग्निवीरों को फायर डिपार्टमेंट में रखने की तैयारी। 21 घंटे के भीतर 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट, 90 की स्पीड से चलेंगी हवा, IMD ने अपडेट किया जारी। मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई राज्यों के लिए आफत वाला अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कल यानी 9 जून को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 15 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की। इस दौरान 85 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी है। आम लोगों को बड़ी राहत, सरकार ने 20 रुपए सस्ता फ्यूल किया लॉन्च। E85 ईंधन में 80 से 85% एथेनॉल और 14 से 19% पेट्रोल होता है। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में किया जा सकता है, जो E20 से लेकर E100 तक विभिन्न मिश्रण वाले फ्यूल्स पर चलने में सक्षम होते हैं।